जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया 4 हफ्ते का समय। 4 हफ्ते में दाखिल करना होगा जवाब। स्टेटहुड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस विधायक इरफान हासनोन ने की राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। स्टेटहुड को लेकर इरफान हाफिजोन बोले, हमारी लड़ाई सिर्फ स्टेटहुड नहीं, जमीन और नौकरी के अधिकार के लिए भी है। कांग्रेस ने फिर से भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया। अभियान का नाम हमारी रियासत हमारा हक। स्टेटहुड को लेकर बोले डिप्टी सीएम, पीएम मोदी को राज्य का दर्जा बहाल करने के वादा पूरा करना चाहिए। कोकरनाग से दूसरे जवान का भी शव बरामद। कल एक जवान का शव बरामद हुआ था। एंटीटेरर ऑपरेशन के दौरान दोनों लापता हुए थे। रामबन के NH 44 शहरी क्षेत्र में दर्दनाक हादसा। अधिवक्ता बामन सिंह बाली की मौके पर मौत। रामबन जिले में शोक की लहर। उधमपुर के लट्टी में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू। 3 संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधियों के बाद सुरक्षा बलों की इलाके में तैनाती। उधमपुर के पचौन गांव में सर्च ऑपरेशन जारी। संदिग्ध आतंकवादी घर के कंबल लेकर और फोन चार्जर पर भागे। इलाके में हाई अलर्ट जारी। कुपवाड़ा के करना में अचानक बर्फबारी से जंगलों में फंसी करीब 30 लोग। बीकन की 109 यूनिट ने समय पर बचाव कर सुरक्षित बाहर निकाला। बारामूला में मेगा पेड़ मंडी का आयोजन। VAS मुख्यालय शकवाड़ा में पहली बार पर्यटकों और खरीदारों के बीच सीधा पशुधन व्यापार। बारामूला में 423 पशु पंजीकृत। 222 की सफल की बिक्री। भेड़ पालन विभाग को 23 लाख का राजस्व। विभाग ने पारदर्शी लेनदेन की पूरी सुविधा दी। गुलबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन बाइकिंग सीरीज शुरू। विधायक फारूक अहमद शाह ने जबरवान लीजेंड्स MTB डाउनलोडिंग इवेंट का उद्घाटन किया। गुलबर्ग में शुरू माउंटेन बाइकिंग सीरीज में भारत समेत 6 देशों के राइडर शामिल। 2.5 किलोमीटर दरक्षिण वाद ट्रेल पर रोमांचक रेस। राजौरी में सड़कों की बदहाली पर PDP का प्रदर्शन। BRO पर मरम्मत में लापरवाही का आरोप। राजौरी में टूटी सड़कों से बढ़ रहे हादसे। PDP ने कहा, BRO की अनदेखी से जानमाल का नुकसान हो रहा है। अखनूर में विश्वकर्मा सभा ने किया P9 मिस अल्ट्रा इंडिया 2025 से ऋतुल चारक का सम्मान। उपलब्धि पर दी बधाई। मेहनत और आत्मविश्वास से ऋतुल चारक ने देश और जम्मू का नाम रोशन किया। श्रीनगर में राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन। टूर्नामेंट में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों ने भाग लिया। गांधरबल में पैवल शल्लाभुख लिंक रोड पर हिस्सा रहा। आवाजाही पूरी तरह से ठप। अखनूर में किसानों की साल भर की मेहनत पर फिरा पानी। वंदवाल पंचायत में बारिश और तेज हवा से धान की फसल बर्बाद हुई। रामबन के सेरी में दर्दनाक हादसा। ट्रक और कार की जोरदार टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 4 घायल। हंदवाड़ा पुलिस ने 2 दर्जन चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर असली मालिकों को लौटाए। लोगों ने की पुलिस की सराहना। अखनूर के गोमहासन में BPB संवाद में बड़ी कार्रवाई। JKDC विस्की के 114 क्वार्टर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। जांच जारी। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा का बयान। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा बोले, कल तक हो जाएगा उम्मीदवारों का नाम का ऐलान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा, 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। आलाकमान को 7 नाम भेज दिए गए हैं। श्रीनगर में राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों ने लिया हिस्सा। भाजपा विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना ने जम्मू के गेगिया गांव के सड़क पर तारकोल डालने का काम शुरू कराया। स्थानीय पूर्व नेता और लोगों ने भाग लिया। आरएसपुरा के सरकारी डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय कार्यशाला उत्सव आर्टफुल पॉइंट का आयोजन। विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना और मुख्य वक्ता पंडित संतू संत मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नगरोटा और बडगाम उपचुनावों की तैयारियों को लेकर बैठक की। चुनावी प्रक्रिया, सुरक्षा और निगरानी व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। श्रीनगर पुलिस ने UAPA जांच के तहत प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े आतंकवादी सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की। कई संदिग्धों से पूछताछ जारी। पुंछ में जिला सनातन धर्म सभा की ओर से गौरक्षा दल का गठन। गीता भवन में कार्यक्रम हुआ। गो तस्करी रोकने और गौशाला स्थापना का संकल्प लिया गया। सांबा में त्योहारों को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। महिला जवान देशवासियों को दी करवा चौथ की शुभकामनाएं।
राजौरी में सेना पुलिस ने मिलकर मनाया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। छात्रों संग मानसिक स्वास्थ्य और कानून पर किया गया संवाद। आरएसपुरा में 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा बाबा दीवान साहिब जी महाराज का निवारण दिवस। अन्य राज्यों से जुड़ेंगे श्रद्धालु। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने उमर सरकार को सभी मोर्चों पर विफल बताया। चुनावी वादे अधूरे और रोजगार सेवाओं में नाकामी का आरोप। जम्मू कश्मीर सरकार पर भाजपा का हमला। डॉक्टर जसरोटिया ने कहा, युवाओं के लिए रोजगार और मजदूरों की सेवाएं सुनिश्चित करने में पूरी तरह फेल। अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकियों की तलाश में सर्च अभियान। हेलीकॉप्टर के जरिए भी खोजबीन जारी। सुपौल में जय नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी। झालूरा में भी जय से जुड़े घर पर छापेमारी कर महत्वपूर्ण सामग्री बरामद। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर दिल्ली में महामंथन। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। जम्मू बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। राज्यसभा चुनाव, 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर चर्चा। बैठक के बाद बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान। लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव की तरह बीजेपी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी चुनाव। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया। कहा, बड़गांव और नगरोटा दोनों सीटें बीजेपी जीतने वाली है। तरुण चुग ने उमर सरकार पर सवाल उठाए। उमर सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, उपराज्यपाल बीजेपी नेताओं के सांठ कांट के लोग परेशान। डिप्टी सीएम ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। कहा, पीडीपी और बीजेपी के बीच अभी भी एक गुप्त गठबंधन। स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री सकीना इत्तू ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी को पिछले 10 सालों की अपनी नाकामियों पर जवाब देना होगा। श्रीनगर में जीएमसी स्पोर्ट्स के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन। स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री सकीना इत्तू रही मौजूद। बीजेपी वरिष्ठ नेता दरख्शान रावी ने उमर सरकार पर हमला बोला। उमर सरकार हर मोर्चे पर रही नाकाम। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती विधानसभा सत्र में पेश करेगी जम्मू और कश्मीर भूमि अधिकार और नियमितीकरण विधेयक। बीजेपी ने जताया कड़ा विरोध। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का बयान। कहा, बीजेपी आगामी विधानसभा सत्र में आरक्षण बिल और दैनिक वेतनभोगी बिल पर एनसी सरकार से जवाबदेही की मांग करेगी।